ईसा स्तुति। भगवान पूर्ण हैं और चूँकि वे पूरी तरह परिपूर्ण हैं अतएव उनके सारे उपद्रव तथा यह व्यवहार जगत पूर्ण के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने में पूर्ण होता है। चूँकि वे संपूर्ण हैं अतएव उनसे यद्यपि ना जाने कितनी पूर्ण इकाइयाँ अद्भुत होती है तो भी वे पूर्ण रहते हैं। पूर्ण या परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण परमेश्वर भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत्य स्वरूप या उनके शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत्य तथा चित्त स्वरूपों की अनुभूति है। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों सत्य चित्त तथा आनंद की अनुभूति है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वह परम सत्य के इन स्वरूपों को पूरी और पूर्ण रूप से अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप। इस प्रकार परम सत्य पूर्ण रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वह रूप विहीन होता या वह अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होता तो वह पूर्ण नहीं होता। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियाँ होती है और वे सब की सब उन्हीं के समान पूर्ण है। इस तरह यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। ये 24 तत्व जिनकी यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थाई प्रकट्य है इस तरह व्यवस्थित है कि इस ब्रह्मांड के पालक तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। ब्राह्मण का और ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को ब्रह्मांड प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है जो पूर्ण की शक्ति द्वारा व्यवस्थित किया गया है और जब वह कालावधि पूरी हो जाती है तो यह स्थिर अभिव्यक्ति संपूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से विनष्ट हो जाती है। छोटी पूर्ण इकाइयों जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान हो जाती है जिससे वे उस संपूर्ण की अनुभूति कर सके। संपूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही अपूर्णता के सारे रूपों का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्रकट्य है और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में संपूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता तो वह पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्राकृतिक के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। चूँकि हम ये नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्राकृतिक में पूर्ण व्यवस्था है अतः हम इंद्रियों भोग के तथा कथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्राकृतिक के साधनों का
उपयोग करने का प्रयास करते हैं। चूँकि जीव संपूर्ण से संबंधित हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का भ्रमयुक्त जीवन मोह माना जाता है। शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह संपूर्ण शरीर से संलग्न रहता है। तब हाथों को शरीर के और शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है तो वह हाथ की तरह प्रतीत होता, लेकिन वस्तुतः उससे हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार सारी जीव संपूर्ण के अंश है और यदि उन्हें उस संपूर्ण के पृथक कर दिया जाए तो पूर्णतः की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। मनुष्य जीवन को पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस पूर्णता की सेवा में लग जाए। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, अंतर्राष्ट्रीय ही या अंतर्राष्ट्रीय की अंतर्ग्रहीय भी हो, तब तक अपूर्ण बनी रहेगी जब तक उन्हें संपूर्ण के साथ संबंध ना कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने में पूर्ण हो जाते हैं।